प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 5 क्या दे रहा है क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत कहते किसको है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये यहां से हम थोड़ा समझ लें। यह एक आयताकार बाग है जो ये लंबाई है इससे ये 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हम लोग x मान लें और चौड़ाई को y मान लें। माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ऐसा मान लिया गया। क्या माना गया बाबू। लंबाई x माना गया और चौड़ाई को y माना गया। जो लंबाई है चौड़ाई से कितना कह रहा है अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर लंबाई में से चौड़ाई घटता है तो क्या आता है, 4 आता है, क्योंकि यह 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो लंबाई में से जब चौड़ाई घटेगा तो जो अधिक है वो दिखेगा, यानी 4 मीटर अधिक है। ये समीकरण पहला हो गया। अब दूसरा जो अगला जो स्टेप कह रहा है कि का अर्ध परिमाप, यानी उस आयत का अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है और परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है कि अगर यहां A से आप चलते हुए B, C, D और पुनः A तक आ जाएं तो वह उसका परिमाप होगा। यानी एक चक्कर जितना चली गई दूरी होती है उस दी गई आकृति का क्या होता है, परिमाप होता है। चाहे वह ट्रेंगल हो जाए, सर्किल हो जाए या आपका रेक्टेंगल हो जाए। तो एक राउंड पूरा चलेंगे तो वह परिमाप होगा। लेकिन यहां परिमाप की तो बात किया नहीं है। यहां किसकी बात किया है, तो यहां अर्ध परिमाप की बात किया है। इसका मतलब क्या होगा अर्ध परिमाप में कि उसका आधा, यानी परिमाप का आधा। तो आप उसको क्या लिखेंगे, आयत का अर्ध परिमाप। क्या होगा बाबू, तो परिमाप बटे आप 2 लिख सकते हैं। अब परिमाप में आप क्या लिखते हैं, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई लिखते हैं। और यहां क्या है, तो बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, तो वह दिया है 36। यहां आप लिखेंगे 36, यानी 36 बराबर तो x प्लस y। इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, यानी इसको लिख दें x प्लस y बराबर 36। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां पे आप यहां इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला अगर लिख देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। परिमाप में क्या, तो 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, लंबाई और चौड़ाई बचा। तो लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर y बराबर 36 जो कहा हुआ है। अब यहां समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरण से हल किया जाएगा। इसमें इस सवाल में कोई शर्त नहीं लगाया है कि किस विधि से आप हल करें, तो जिस किसी विधि से चाहे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे
किस विधि से हल कर दिया जाए? चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या सारणी विधि जो ग्राफीय विधि से अभी आप पढ़े हैं उस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखते हैं, अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से लिखा जाएगा। विलोपन विधि से, इस सवाल को हम लोग विलोपन विधि से हल करने चल रहे हैं, जिसमें पहला समीकरण क्या था? x माइनस था, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, और दूसरा क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 36 ये था। जब विलोपन विधि से आप हल करते हैं तो उसमें किसी एक पद को बराबर करना होता है, चाहे x को बराबर कर दीजिए, चाहे y को बराबर कर दीजिए। यहां दोनों बराबर है। अगर आप प्लस करते हैं तो y कट जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो चिन्ह बदलेगा, तब x कटने लगेगा। तो क्या होगा यहां पर? आसान, जोड़ना आसान होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 36। जब जोड़ेंगे y कट जाएगा। ये क्या होगा बाबू? यहाँ पे 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा। 2x में गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा, क्या करेगा? भाग कर देगा। आप लिखेंगे x इक्वल टू 40 बटे 2 का मतलब x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। अब इस x के मान को चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए और चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए, जहां आपको सुविधा लगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही है एक ना, तो एक में ले आइए। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x का मान क्या है? 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, 20 चला जाएगा उधर, यानी माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू क्या? माइनस का 16, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी y का जो मान आ गया वो क्या हो गया? 16 हो गया। इस तरह से ये जो 5वां क्वेश्चन था, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई जो आप माने हुए थे x और y, तो उस तरह से उसका हल हो गया। आप लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई x बराबर कितना? 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस तरह से इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 और 16। अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं में क्या कंडीशन होता है? प्रतिच्छेद करती रेखाओं में पहले आप लिख दीजिए जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू
0, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और कंडीशन क्या है सवाल का कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने पर, जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो क्या कंडीशन होता है उसका, A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। ये होता है कि क्या होता है कि A1 अपान A2 के बराबर क्या हो जाएगा, वो B1 अपान B2 न हो तो वह रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे के लिए दूसरा समीकरण कुछ अपने आप ऐसे लिख दे जो बराबर ना हो, तो हम इसका कर देते हैं 2 का कर देते हैं 4x और इसका कर देते हैं, होना चाहिए 6, अगर 6 होता तो बराबर हो जाएगा, तो 6 ना करके 7 कर दें या 9 कर दें, या 6 करे भी तो माइनस में कर दें। तो क्या लिख दें यहां पे, माइनस का चलिए लिख देते हैं, या प्लस का करते हैं तो 7 कर देते हैं। माइनस का अब इधर से कोई मतलब नहीं, यही से सवाल आपका हल हो जाता है। जब ये बराबर नहीं रहता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करने लगती हैं। इक्वल टू, या इसको कुछ और लिख दीजिए 10 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। तो इस तरह से ये जो पहले सवाल का कंडीशन था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए यह बराबर नहीं होना चाहिए, जिसमें आप देखिए कि यहाँ 2 का 2 गुना 4 तो है, लेकिन 3 का 2 गुना यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है, इसका मतलब वह बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगला जो क्वेश्चन है उसी में जो समीकरण दिया है और अगला क्या कंडीशन कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो। अभी इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें पढ़ा गया रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, यहां पढ़ा गया कि रेखाएं क्या हो, पढ़ा जा रहा है रेखाएं क्या हो, समानांतर हो। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये पहला दिया हुआ है। लिखेंगे समांतर रेखाएं होने पर क्या होता है, समांतर रेखाएं होने पर आप लिखते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, और तीसरा होता है नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। जब दो समीकरण इस शर्त को पूरा करे तो वह रेखाएं क्या होंगी बाबू, समांतर होंगी। यानी कि जब उन समीकरणों से आप ग्राफ बनाएंगे, जो रेखाएं चलेंगी एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। तो चलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि B तो बराबर रहे पर C बराबर न रहे, तो इसका हम लोग कर देते हैं इस पहले समीकरण का, तो x और y का चलिए 3 गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y, और इसका 3 गुना ना करके 4 गुना कर दें, या 3 गुना करें तो यहां माइनस है तो वहां प्लस कर दें ताकि वो बराबर न कहे। तो दोनों चीज बदल देते हैं, 3 गुना या 2 गुना करके छोड़ देते हैं और चिन्ह भी बदल देते हैं, तो ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, समानांतर चलेंगी। अगला जो दे रहा है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं होने के कंडीशन में पहले हम लोग क्वेश्चन लिख ले 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जो इसके साथ आने पर समपाती रेखाएं कर दे, तो रेखाएं समपाती होने पर ऐसा लिख लेते हैं समपाती रेखाएं
होने पर बताइए क्या होता है वहां पर जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और जो C भी होता है वह भी बराबर होता है, यानी C1/C2। जो तीनों मान होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब इस शर्त को पूरा करेगा तब रेखाएं क्या होंगी बाबू, यहां पे संपाती होंगी। तो इसके बराबर ही समीकरण लिखना है, मतलब कि अगर आप 3 से गुणा करें तो सब में 3 से गुणा करके लिख दें, 4 से करें तो सब में 4 से गुणा करें। तो चलिए हम लोग सब में एक बराबर किसी संख्या से 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये होगा 10x प्लस 5 दूनी के 10 हो गया, 5 तिहाई 15y और चिन्ह भी वही रहेगा जो इसका है, और 8 पचे 40 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा है। इस समीकरण को जब इस समीकरण के साथ हल करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा, जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं क्या रहेंगी, संपाती होंगी।